Hello everyone, welcome to Basi Academy. Today we will start lecture number 4 on the circle. It's my theorem, it's my video on lecture number 4, and in this video we will talk about theorem number 5 only. Without wasting our time, let's start this theorem number 5. In this video we need to prove that in this theorem we need to prove that there is three non-collinear points. What are non-collinear? Non-collinear are the points, non-collinear points are the points which does not lie in a line. ऐसे points जो एक लाइन में नहीं रहते उसे हम कहते हैं non-collinear, और जो कि एक लाइन में रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट बनाए. एक मिनट, मैंने जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाए और इन तीनों पॉइंट्स को क्या किया, मैंने ज्वाइन कर दिया. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3. अब जब मैंने ज्वाइन करूँगी तो ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे रफ बनाया है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो मतलब क्या है वो, दिस इज कोलिनियर, दिस आर कोलिनियर. बट व्हेन आई टॉक अबाउट सच नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विच डज नॉट लाइन अ लाइन, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है. नॉन कॉलिनियर क्यों है? क्योंकि ये एक लाइन में नहीं है, क्योंकि P यहाँ है, Q यहाँ आ रहे हैं, और जब मैं इन्हें ज्वाइन कर रही हूँ क्या एक लाइन में आ रहे हैं? नो, इट डज नॉट लाइन अप वन लाइन. सो P Q R आर द थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है. एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू P Q R. वी नीड टू प्रूव हियर. सो हमें प्रूव करना है कि इन नॉन कॉलिनियर पर, ये जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है. जैसे अगर मैं बात करूँ एक पॉइंट से, तो एक पॉइंट से इन्फिनाइट सर्कल पास कर सकते हैं. अगर मैं बात करूँ 2 पॉइंट्स की, उससे भी इन्फिनाइट सर्कल पास कर सकते हैं. पर मैं 3 पॉइंट्स की बात करूँ, 3 पॉइंट्स में सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है, सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है. ये हो सकता है, पर हमें इसको अब क्या करना है, प्रूव करके बताना है. अब कैसे प्रूव करना है? तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. वी नीड टू डू कंस्ट्रक्शन. सो इन दिस कंस्ट्रक्शन वी नीड टू मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ P and Q and R as shown in the figure, that A, B and point C, D, 2 points, two circles, 2 perpendicular bisectors are the formed here. ये यहाँ से यहाँ कटा, यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया. अब ये जाके जब मैं इन्हें ज्वाइन करूँ तो ये एक सिंगल पॉइंट पे, जो एक सिंगल पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया है, O. क्या कह दिया मैंने? O कह दिया. अब आगे क्या करना है? Here it starts to prove P, Q are the non-collinear points, and as well non-collinear points are not parallel. Non-collinear points कभी भी parallel नहीं होते. पैरेलल लाइंस कैसे हैं? जैसे ये लाइन जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, होते हैं पैरेलल. और जो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और वही इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं. अब यही जो P Q R है, ये 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है और ये पैरेलल नहीं है. तो ये लोग आके एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, वो पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं. उस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, O. A, B, C, D आर ऑल्सो नॉट पैरेलल. A, B, C, D जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो ही पैरेलल नहीं है, और वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. लेट द पॉइंट बी O. नाउ O P O Q O R को सबने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. O P को ज्वाइन कर दिया, O Q को ज्वाइन कर दिया, O R को ज्वाइन कर दिया. अब इन ट्रायंगल O P M, अब ट्रायंगल O P M बन रहा है, और ट्रायंगल O Q M को क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. अब इनके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि OP इक्वल्स टू OQ, OP इक्वल्स टू OQ एंड OQ इक्वल्स टू OR. सिमिलरली, क्योंकि जब OP और OQ एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CT, देन OQ इक्वल्स टू OR. सेम एज CP/CT व्हेन वी प्रूव दैट triangle OQN is congruent to triangle ORN, then OQ will equal to OR and OP equals to OQ. जब ये हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, बाई यूक्लिड थ्योरम, इफ OP अगर A equals to B and B equals to C, then A equals to C. Same here, OP equals to OQ equals to OR.
और ये क्या है, ये सबको रेडियस ऑफ द सर्कल ले लिया और जिस पॉइंट पे उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ द सर्कल ले लिया और उस पॉइंट से हम क्या बनाएंगे, we will make a circle by using the points, and when we make the circle then the circumference of the circle meets at the point P, Q and R. This was about three non-collinear points, then it meet at a point O and then it forms a circle. Now taking a center and R is the radius of the construct a circle, hence circle passes through P, Q, R. Hence the points are concyclic. Now we have to prove that one such circle is there. Let us assume there are another circle with center O and radius R passes through P, Q, R. अब वहाँ से हमें ये प्रूफ करके बताना है कि एक और सर्कल भी वहाँ से पास कर सकते हैं। तो अब क्या किया हमने, अभी देखो पहले का डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। प्रूफ में पहले हमने इसको क्या किया, इनको दोनों को प्रूफ, ट्रायंगल OPM और ट्रायंगल OQM को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। OM इक्वल्स टू OM क्योंकि ये कॉमन है दोनों में OM, और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है OMQ और OMP 90 डिग्री का एंगल, एंड PM इक्वल्स टू MQ बिकॉज OM बाइसेक्ट PQ into 2 equal parts, so MQ equals to PM. And so by SS congruence rule they are congruent to each other. Now by using CPCT हमने यहाँ तक प्रूव किया, फिर सेंटर O पे आके एक सर्कल बन गया। अब इससे क्या प्रूव हो गया कि ये सर्कल क्या है, इट्स अ कॉनसाइक्लिक सर्कल। नाउ लेट अस एज्यूम देयर इज अनदर सर्कल। अब यहाँ से हम आते हैं एज्यूम करने के लिए कि एक और सर्कल, अभी हमें एज्यूम कर रहे हैं कि एक और सर्कल भी क्या हो सकता है, उस पॉइंट से फॉर्म हो सकता है। वो कौन सा सर्कल है, चलो डिस्कस करते हैं। लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू PQ। अभी हम क्या कर रहे हैं, O से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं PQ पे, as OM is perpendicular to PQ from O कॉमा। देखो अभी हमें इसको O कॉमा क्यों लिया, ये O कॉमा जो है O इन्वर्टेड कॉमा जो उसके ऊपर लिया वो एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, वही पॉइंट O को नहीं ले रहे, एक दूसरा पॉइंट लेकर अब वहाँ से हम लोग PQ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे और दूसरा एक M कॉमा पॉइंट लेंगे और वहाँ से उसे हम लोग PQ के परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे। OM कॉमा से अब हम लोग वहाँ से परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे। नाउ PM इक्वल्स टू QM, सो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्टेड। ठीक है, PM अब QM क्या हो गया एक दूसरे के, PM और QM कौन सा PM QM, देखो जो ये वाला जिसके ऊपर हमने कॉमा लगाया था, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसको जो PM इज कॉमा इक्वलेंट टू QM बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड O बाइसेक्टेड। अभी हमने क्या किया है, हमने O के ऊपर जो कॉमा पॉइंट लगाया है उसे हमने एज्यूम किया है, उसे माना है कि वो क्या है, एक नई सर्कल का सेंटर है और उस पर PQ क्या है, एक कॉर्ड है, कोई पॉइंट है। ऐसे एज्यूम करके हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ का बनाया जो कि है OM। अब वो जो दूसरा M जो सेम M फॉर्म हो रहा है वो है M कॉमा। अब ये देखो जो ये M है और ये M कॉमा है, ये दोनों अलग अलग है, दे आर डिफरेंट, क्योंकि इसके साथ कोई कॉमा नहीं है, इसके साथ कॉमा है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों अलग अलग हैं। अब बात क्या हो रही है, जब PM इज इक्वलेंट टू QM कौन सा कॉमा वाला M की बात कर रहे हैं अभी हम, अब वो क्या है एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। अब M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, M क्या है, मिड पॉइंट हो गया PQ का। कौन सा वाला M जिसके ऊपर हमने कॉमा लगाया था, जिसको हमने एज्यूम किया था, वो PQ का क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। सो PM कॉमा इक्वलेंट टू QM कॉमा, और सेम एज PM कॉमा इक्वलेंट टू QM कॉमा। ये PM कॉमा और QM कॉमा एक दूसरे के बराबर क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कॉर्ड को करता है वो दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो O कॉमा M comma is perpendicular bisector of PQ, but OM is also perpendicular bisector of PQ. As a line can have only one perpendicular bisector, hence O comma M coincide with OM। मतलब क्या कर रहे हैं, ये दोनों O वाले हैं, जैसे यहाँ से
ये वाला, और दूसरा ये वाला, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। हेंस इससे हमें ये पता चला जब ये दो हिस्से एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला, ये ओ कॉमा और ओ, ये भी एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, और जो एम कॉमा एम है ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। सो हेंस ओनली वन सर्कल दैट एग्जिट्स दैट पास थ्रू फ्रॉम 3 पॉइंट्स पी क्यू आर, हेंस प्रूव। दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरम नंबर 5 of the circle chapter. Thank you. That's all for this theorem number 5. Thank you. Please like and subscribe my channel, Basic Academy.